नमस्कार। आज हम एक ऐसे मामले पर बात करने वाले हैं जिसने मध्य प्रदेश को बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। व्यापम घोटाला। जी हाँ, ये नाम सुनते ही बहुत कुछ याद आ जाता है। बिल्कुल, ये वो घोटाला है जहां हजारों सरकारी नौकरियां और हाँ, प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन सब पैसे और फर्जीवाड़े के दम पर दिए गए। सही कहा, नौकरियों और शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा फ्रॉड। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती। जो चीज इसे और भी ज्यादा संगीन बनाती है वो है इससे जुड़े, आप सोचिए, 40 से ज्यादा लोगों की मौतें, और वो भी रहस्यमयी हालात में। ये पहलू वाकई बहुत डरावना है। तो चलिए, जो जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर इस पेचीदा मामले को और इसके असर को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये व्यापम था क्या? मतलब इसका पूरा नाम तो था मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल, यानी MPPEB। हाँ, व्यापम। मोटे तौर पे जैसे 2007 के आसपास इसका काम था प्रदेश में अहम परीक्षाएं कराना, मेडिकल, इंजीनियरिंग, पुलिस भर्ती, टीचर्स के लिए टेट, ये सब। जी, ये एक महत्वपूर्ण संस्था थी जो युवाओं के भविष्य के लिए जिम्मेदार थी। पर हुआ ये कि ये सिर्फ एक परीक्षा लेने वाली संस्था नहीं रही, और यहीं से ये मामला बहुत दिलचस्प हो जाता है। ये एक तरह का संगठित रैकेट बन गया। जो जानकारी है उसके हिसाब से इसमें व्यापम के ही कुछ अधिकारी थे, अंदर के लोग। हाँ, और नेताओं के करीबी लोग, कई बिचौलिए, और यहाँ तक कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के मालिक भी। अच्छा, मतलब पूरा एक नेक्सस था ये। बिल्कुल। और जिस तरह से ये पूरा खेल चलता था वो तो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। मतलब कई तरीके थे। हाँ, क्या क्या तरीके अपनाए गए थे इसमें? एक तो था डमी कैंडिडेट बिठाना, मतलब असली उम्मीदवार की जगह कोई और ही पेपर दे रहा है। अरे बाप रे। फिर कभी कभी तो पूरी OMR आंसर शीट ही अंदर ही अंदर बदल दी जाती थी। अच्छा, पूरी की पूरी शीट? जी हाँ। और ये भी सुनने में आया कि रोल नंबर ऐसे सेट किए जाते थे कि नकल करने वाले आसपास बैठे। वाह, मतलब पूरी प्लानिंग के साथ। और हद तो तब हो गई जब कई बार पेपर ही पहले से लीक कर दिया गया। तो ये तो मतलब पूरी परीक्षा व्यवस्था का मजाक बना दिया गया था। इतने सारे तरीकों से एक साथ धांधली हो रही थी। हाँ। इसका नतीजा ये हुआ कि पूरी परीक्षा प्रणाली पर से, जैसा आपने कहा, लोगों का भरोसा ही उड़ गया। मतलब जब ये लगे कि भाई काबिलियत नहीं, पैसा या पहुंच चलेगी, तो सिस्टम की नींव ही हिल जाती है ना। बिल्कुल। और सोचिए जरा, एक एक सीट के लिए 5 लाख से लेकर 20 लाख रुपए तक वसूले जाने की बातें सामने आईं। इतना पैसा? हाँ, ये तो बिल्कुल वो मुन्ना भाई MBBS फिल्म जैसा सीन था, जहां असली कैंडिडेट घर बैठा है और कोई होशियार छात्र पैसे लेकर उसकी जगह परीक्षा दे रहा है। जी, फिल्मी लगता है पर हकीकत थी। और यहाँ दिलचस्प बात यह भी है कि ये जाल कितना फैला हुआ था। देखिए, जैसा स्रोत बताते हैं, इसमें सिर्फ निचले स्तर के लोग नहीं थे, व्यापम के बड़े अधिकारी। अच्छा। हाँ, और कुछ मंत्रियों, विधायकों के रिश्तेदार, वो प्राइवेट कॉलेजों के मालिक जिनका जिक्र आपने किया, और कुछ बड़े सरकारी अफसरों के बच्चे भी। बाप रे, मतलब ऊपर से नीचे तक। जी, ये दिखाता है कि कैसे सत्ता और पैसे का गठजोड़ था। कैसे सिस्टम के रखवाले ही वो इसे खोखला कर रहे थे। तो ये सिर्फ कुछ लालची लोगों का काम नहीं था, बल्कि इसमें व्यवस्था के कई हिस्से मिले हुए थे। अच्छा, तो ये सब सामने कैसे आया फिर? इतना बड़ा रैकेट चल रहा था। हाँ, ये भी एक अहम सवाल है। देखिए, इसकी भनक लगनी शुरू हुई थी साल 2013 में। इंदौर पुलिस ने मेडिकल परीक्षा में कुछ संदिग्ध लोगों को पकड़ा। अच्छा, पुलिस के हाथ लगे पहले? हाँ, वो लोग दूसरों की जगह परीक्षा दे रहे थे। फिर जब उनसे पूछताछ हुई तो बस एक के बाद एक परतें खुलती चली गईं। और इसी दौरान अजय दुबे जैसे RTI कार्यकर्ता और आशीष चतुर्वेदी जैसे पत्रकार भी थे। वो लोग अपने लेवल पर लगे हुए थे। अच्छा, विसल ब्लोअर्स भी थे? हाँ, वो दस्तावेजों के जरिए हजारों ऐसे फर्जी एडमिशन्स और भर्तियों का पर्दाफाश कर रहे थे। तो मतलब पुलिस की कार्रवाई और इन लोगों की मेहनत, दोनों से मामला खुला। जी, और यहीं पर कहानी एक बहुत ही डरावना मोड़ लेती है। वो मौतों वाला मामला है ना? हाँ, इस घोटाले के सामने आने के बाद, जैसा मैंने शुरू में कहा, इससे जुड़े 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, और मौतें भी बड़े रहस्यमयी हालात में। ये आंकड़ा ही चौंकाने वाला है, 40 से ज्यादा। मरने वालों में कुछ आरोपी थे, कुछ बहुत अहम गवाह थे, कुछ पत्रकार जो इसे कवर कर रहे थे, और यहाँ तक कि एक जज का नाम भी इसमें आया। ये मौतें सिर्फ कोई दुखद हादसा नहीं लगती। मतलब कई लोगों को लगा कि ये शायद गवाहों को डराने या सबूत मिटाने की कोशिश थी। बिल्कुल, यही शक जताया गया। इसने एक भयानक डर का माहौल बना दिया होगा। सोचिए, जब किसी मामले से जुड़े लोग ऐसे एक एक करके मरने लगें, तो फिर कौन सच बोलने की हिम्मत करेगा? सही बात है। ये सवाल खड़ा होता है कि भाई, सच्चाई सामने लाने की कीमत क्या हो सकती है,
और उसकी हिफाजत कौन करेगा? बिल्कुल। इन मौतों और इतने बड़े खुलासों के बाद तो जाहिर है पूरे देश में हंगामा मच गया। होना ही था। बहुत जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए, मीडिया में ये मामला लगातार छाया रहा और आखिरकार 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। हाँ, और कोर्ट ने इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी। सीबीआई जांच, ठीक है। फिर सीबीआई ने हजारों दस्तावेज खंगाले, सैकड़ों लोगों को आरोपी बनाया, गिरफ्तारियां हुई, कई लोगों को सजा भी हुई है। लेकिन ये भी सच है कि बहुत से मामले आज भी अदालतों में चल ही रहे हैं। हाँ, कानूनी प्रक्रिया लंबी होती है, लेकिन अगर हम इसे थोड़ा बड़े नजरिए से देखें तो व्यापम सिर्फ एक करप्शन का केस नहीं है। आप सही कह रहे हैं। जब भ्रष्टाचार शिक्षा और नौकरियों जैसी बुनियादी चीजों में घुस जाता है ना, तो ये सिर्फ उस वक्त के योग्य उम्मीदवारों का हक नहीं मारता। हाँ, यह समाज को आने वाले समय के लिए आप कह सकते हैं अयोग्य डॉक्टरों, इंजीनियरों, पुलिस वालों या अफसरों के हवाले कर देता है, क्योंकि उनकी जगह वो लोग आ गए जो पैसे देकर आए थे। ये तो बहुत गहरी बात है। बिल्कुल। इसका असर शायद हमारी पीढ़ियों तक महसूस होता है। कितने काबिल लोग पीछे रह गए होंगे। सही कहा आपने। मतलब ये सिर्फ कुछ हजार नौकरियों या एडमिशन का घोटाला नहीं था, ये असल में हमारे भविष्य के साथ ही एक तरह का खिलवाड़ था। व्यापम दिखाता है कि कैसे संगठित भ्रष्टाचार पूरे सिस्टम को अपनी गिरफ्त में ले सकता है। हाँ, सिस्टम पर एक बड़ा सवालिया निशान। और ये सोचने वाली बात रह जाती है कि जब किसी व्यवस्था में, किसी सिस्टम में भरोसे की जगह डर ले लेता है, खौफ आ जाता है, तो फिर इंसाफ की उम्मीद कैसे बाकी रह सकती है? ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर करता है। इसी सवाल के साथ आज की ये बातचीत यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।